स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माइंड वेब क्लासेस। माइंड वेब क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि एमटेक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो वीडियो एंड या फिर कंटेंट अवेलेबल करा दीजिए सर। तो सोचा कि ठीक है, अवेलेबल कराते हैं। पर्सनल तो चलता रहता है, पर थोड़ा सा सबके लिए रहे कॉमन चीज़ें तो भी बेहतर रहती हैं। तो उसी की बिहाफ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। सिमुलेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि यूनिट वन से यहाँ पे रिलेटेड है। तो यूनिट वन में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि एक दो और हैं। बोर्ड की कैपेसिटी इतनी थी तो इतना ही लिख पाया हूँ। दो तीन क्वेश्चन और होंगे, ऐड कर दूंगा ये लिखने के बाद आपके। तो ये सब क्वेश्चन हैं, इन सबको क्वेश्चन को ये प्रीवियसली आए हुए हैं AKTU के एग्जाम्स में और बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में, जो कि जो लोग PhD कर रहे हैं उनके कुछ सब्जेक्ट्स होता है सिमुलेशन मॉडलिंग एनालिसिस, तो उनके में भी है। और जो एमटेक कर रहे हैं उनके में भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूनिट वन से रिलेटेड, जो कि आए हुए हैं। तो ये आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके वीडियो जैसे आगे बढ़ेगी, एक एक करके मैं इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा, ताकि आपको आसानी हो और लिखने में भी और समझने में भी। एक बार आप ये क्वेश्चन देख लोगे तो आपके में एक ट्रैक तैयार रहेगा कि हाँ, हमें इतना सब कुछ देखना है और हमें इतना इतना तो पढ़ना ही है। इस हिसाब से आप देखे रहेंगे, क्योंकि यूनिट वन से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आता है आपके एग्जाम में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप पहले तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद एक एक करके मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दूंगा। अगर मैं एक एक क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन को फिर एक एक्सप्लेनेशन देता तो काफ़ी दिक्कत होती। कारण ये था कि आपको पता ना होता कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितना वीडियो लंबा जाएगा। आप कम से कम आप इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि 9 क्वेश्चन है तो चीज़ें कंटेंट लंबा होगा और वीडियो भी लंबा होगा। और उस हिसाब से माइंड मेकअप करके बैठे रहोगे और एक माइंड मैप तैयार करके रखोगे कि हाँ, इतना तो हमें चलना ही चलना है। ठीक है, इसके आगे एक दो क्वेश्चन और होंगे, जो ये आगे होगा तो वो दो क्वेश्चन लिख दूंगा, अब उसको अपना नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन लिख लीजिए। यूनिट वन से रिलेटेड है, सिमुलेशन मॉडलिंग एनालिसिस का, एमटेक का है। अब ये लिख लीजिए, कॉमन है, तो जो भी ब्रांच के बच्चे हैं एमटेक से रिलेटेड उनमें ये सब्जेक्ट है, आपके PhD में भी काम आएगा ही आएगा, अगर आप सिमुलेशन कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं या फिर किसी चीज की एनालिसिस कर रहे हैं। इन कुछ क्वेश्चनों में जो आप मैंने पिछले वीडियोस मैंने जो अपलोड करी हैं, उन सब में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर उन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ना दूं, उनको मैं ये कहूँ कि ये आपके प्रीवियस वीडियोस में हैं, तो वो उन क्वेश्चंस को आप प्रीवियस वीडियोस में जब आप जाएंगे तो उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एग्जांपल, प्रॉपर एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी उसमें होगा, है ना, वो आपको उस लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और जब आप नोट डाउन कर लेंगे, पहले के दो तीन क्वेश्चन ड्रॉप करके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख दूंगा, तो आपको फुल फ्लश पता होगा कि अब तक कितने क्वेश्चन सिमुलेशन में पूछे गए हैं या फिर कितने क्या आपका कंटेंट आना है आपके एग्जाम में। आपके माइंड में एक मैप तैयार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए आप ये सारे। उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा और आप उसको फिर लिख लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन थ्रू हम यूनिट थ्रू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ने का, यूनिट थ्रू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पूरी यूनिट को पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे आपको एग्जाम में भी पता रहेगा कि आपके कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं, या फिर आपके पास जो कंटेंट आपके पास अभी अवेलेबल है
वो ऑथेंटिक है कि नहीं, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप करिए, इसको आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम लोग फिर एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके अपना। आई होप आप सबने वो क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। से एनालॉग सिमुलेशन वर्सेस हाइब्रिड सिमुलेशन, व्हाट आर द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, द स्पेशल केस ऑफ स्क्वैस्टिक सिमुलेशन। कमेंट करना होगा इस क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ल्ड मॉडल। 14th question, right type of system simulation, explain each with example. 15th question, explain exponential growth and decay model. 16th question, explain in detail about system dynamic diagram. 17th question, simulation waiting line system. 18th question, Monte Carlo method. तो ये क्वेश्चन है, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको मैं भी लिख देता हूँ। अब वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, तब तक मैं और भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन या फिर 2-3, पता नहीं, आई डोंट नो, तो उतने क्वेश्चन में मैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा और आप उसको आराम से लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर अपने, ये भी हमारा फर्स्ट स्टेप चल रहा है, सेकेंड स्टेप में एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। ओके, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। कुछ और नए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि 19th क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन द मोंटे कार्लो टेक्निक ऑफ सिमुलेशन, कैन दिस टेक्निक बी अप्लाइड टू स्टैटिक मॉडल्स। 20th क्वेश्चन है, क्लासिफाई द मॉडल्स यूज्ड इन सिस्टम स्टडीज, डिस्क्राइब ईच टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। 21st क्वेश्चन है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। 22nd क्वेश्चन है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। यहां तक हमारे सारे क्वेश्चन अब एंड हो जाते हैं। फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन जो हमारे हैं वो 22 ही है, राइट। ये जो 22 क्वेश्चन आपने अभी तक अपने कॉपी में लिखे हैं, ये आपके किससे हैं, यूनिट 1 से हैं। ठीक, यूनिट 1 से हैं ये सारे 22 क्वेश्चन, आपके जो वेरियस यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आए हैं और AKTU के एग्जाम में आए हैं, एमटेक के फर्स्ट सेम में, राइट, और बाकी भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिख जाएंगे, और इससे अगर यही क्वेश्चन बस सेम टू सेम ना दिखे, पर मैनिपुलेशन किया जाएगा, पर आंसर सबका वही होगा, वो सब आप बेहतर समझते हैं, राइट। तो आपने ये क्वेश्चन अब तक आपने देख लिए, और आपने लिखते वक्त आपने ये गौर किया होगा कि कई क्वेश्चन रिपीट हुए, जस्ट लाइक मोंटे कार्लो काफी रिपीट हुआ है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन मोंटे कार्लो which is suitable for this subject, right, because there are many videos available over the internet about Monte Carlo simulation, but the जो आपके लिए मेन होगा, I will upload that part of that only। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चंस लिख लिए, आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या टाइप के क्वेश्चंस आपके इस सब्जेक्ट में आने वाले हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि कई क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मेरे पिछले वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उन वीडियोस को गो थ्रू करिएगा और
उन एक्सप्लेनेशंस को, उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को इन वीडियो के थ्रू आप देख लीजिएगा। ऑन अदर हैंड मैं भी बता दूंगा कि आप किस वीडियो में पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन आपका, उस क्वेश्चन का आंसर किस वीडियो में पर्टिकुलरली अवेलेबल है, सो दैट इज इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इजिली, है ना। आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा, सारी वीडियोस को आपको बार बार देखना ना पड़े, और आप टू दी पॉइंट आप वीडियो को पकड़कर आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो बने हुए हैं, कुछ टू द पॉइंट क्वेश्चन के सेपरेट वीडियोस बने हुए हैं, तो कि फिर उनको रिपीट यहाँ पे करना इज नॉट वर्थ इट फॉर दैट स्टूडेंट जिनने वो वीडियो देख रखा है, राइट। बताने को तो यहाँ पे हो जाएगा, पर वो फिर लिखा जाएगा, एक्सप्लेनेशन उसका नहीं होगा। मैं चाहता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ज्यादा हो, जो कि उन वीडियोस में नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है, इसमें सिलेबस के बाहर कुछ नहीं, टू द पॉइंट है सब कुछ छूटा नहीं होगा, राइट। और पूरा आपका क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब इनको नोट डाउन कर लीजिए, राइट। तो हम अब शुरू करते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सिस्टम इन डिटेल विद एग्जांपल, राइट। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले आप लिख लेंगे ताकि आपको पता हो क्या पढ़ने क्या जा रहे हो, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है, तो नई चीज अगर आप शुरुआत से ऐसे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल देंगे तो दिक्कत होगी। पहले आप लिख लीजिए ताकि आपको पता हो एटलीस्ट कि आप क्या समझने जा रहे हो, क्या आप पढ़ने जा रहे हो, राइट। तो अब इसको एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। डिस्क्रीट सिस्टम is one for which the state variables change instantaneously at separate point in time। तो एग्जांपल है आपका बैंक, राइट। तो डिस्क्रीट सिस्टम क्या है, इज वन फॉर विच स्टेट वेरिएबल्स चेंज इंस्टेंटेनियसली एट सेपरेट पॉइंट इन टाइम। जैसे जस्ट लाइक बैंक, बैंक में जैसे आपके कस्टमर्स होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आपके विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहते हैं, राइट। तो आपके वो वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स जो चेंज होता है, कांस्टेंट तो है नहीं। तो यही आपका डिस्क्रीट सिस्टम क्या कहलाता है, जो कि आपके वेरिएबल्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पॉइंट इन टाइम, पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहे, ठीक है। चेंज इंटेंसिटी एट सेपरेट पॉइंट इन टाइम, हर एक पॉइंट पे चेंज होते रहे, राइट। जैसे लाइक बैंक का एग्जांपल, बैंक में जैसे कोई बंदा जब जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो अपना समय देता है, निर्धारित रहता है, या फिर जैसा हो रहा है वो अपना काम करा के निकलता है। वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, हर बंदे का अलग अलग एक्टिविटी है, हर बंदे की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स चेंज हो रहा है, ठीक है, उसी बंदे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और जैसा जैसा उसका रिक्वायरमेंट है वैसा उसका एक पर्टिकुलर उस बंदे का टाइम, जैसे किसी को बैंक को अपना अकाउंट खुलवाना है तो उसका एक उसको अलग टाइम लगेगा, किसी को चेक जमा करना हो उसको एक अलग टाइम लगेगा, किसी को एटीएम कार्ड लेना उसको अलग टाइम लगेगा। तो वेरियस एक्टिविटीज के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित रहता है, किस एक्टिविटी पे कितना
टाइम लगेगा, पर वो एक उस पर्टिकुलर के लिए, तो कि जो कि चेंज हो रहा है एक सेपरेट पॉइंट इन टाइम। बैंक का उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, राइट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस system is one for which the state variables change continuously with respect to time। एग्जाम्पल आपका an airplane moving in the air, राइट। तो लिख लीजिए इसमें, a continuous system is one for which the state variables change continuously with respect to time। एग्जाम्पल क्या है, एयरप्लेन मूविंग इन एयर। अब जैसे आपका एयरप्लेन है, वो आपका नॉर्मल आपका एग्जाम्पल से समझ में आ ही रहा है, पर समझना पड़ेगा ही। एयरप्लेन आपका हवा में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, ठीक है, राइट। तो वही लिखा है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, वो मतलब स्टॉप नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आया तो पर्टिकुलर उसको जैसे मान लीजिए ट्रैवल करना है, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, ए से बी जाना है, तो ऐसा नहीं है कि ये मान लीजिए कोई सी पॉइंट है, मान लीजिए मतलब ये लखनऊ हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए हो गया जम्मू एंड कश्मीर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली से होके जा रही है, और क्या कहते हैं दूसरा, दिल्ली होके जा रही है, दूसरा मान लीजिए कानपुर होके जा रही है, और दिल्ली होके जा रही है, मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा तो इस कानपुर वाले जो एयर स्पेस है उस पे उसको ज़्यादा समय लगेगा, और दिल्ली वाले एयर स्पेस पे प्लेन को कम समय लगेगा। ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस उसका एक टाइम है कि भाई जितनी जल्दी यहाँ से उठे वहां से, तभी इसका एक टाइम यहाँ पे फिक्स रहता है, मान लीजिए 1.15 आवर, ठीक है, इतना मान लीजिए टाइम आप उसको उस प्लेन का फिक्स है, ठीक। तो प्लेन अगर किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जब वो जा रहा है, तो किसी भी जगह के एयर स्पेस में, मतलब उसके आसमान में, उसके एरिया में, उसका टाइम चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। तो वही बता रहे हैं, चेंज नहीं होगा मतलब कंटिन्यूअस है, चेंज नहीं होगा मतलब कंटिन्यूअस है। अब ऐसे बैंक में क्या था कि हर बंदे का अलग अलग काम के अकॉर्डिंग टाइम था, ठीक है। जैसे किसी को बैंक अकाउंट खुलाना है, उसका अलग टाइम लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, किसी को चेकबुक लेनी है उसको 2 मिनट लग रहा है, किसी को पैसा जमा करना है 15 मिनट लग रहा है, तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उसका एक सेपरेट पॉइंट इन टाइम पे, सेपरेट हर पॉइंट पे अलग अलग है बंदे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे, ठीक है। यहाँ भी वही है, कंटिन्यूस सिस्टम है, क्या कंटिन्यूस हो रहा है, लगातार हो रहा है चेंज, जो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं जगहों के, ठीक है। तो वही लिखा एयरप्लेन मूविंग इन एयर, इसमें क्या है आपका जो प्लेन है जो हवा में जब उड़ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी स्पेस चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। आई होप आपको डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूअस सिस्टम में चीजें समझ में आई होंगी। अब इसको इस सिमुलेशन, अब इतना सा कंटेंट तो काम नहीं आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका एक्सप्लेनेशन और कैसे बढ़ाया जाए।
तो आप जब आप इसको लिखेंगे तो इसका एडिशनल एक्सप्लेनेशन ये कर सकते हैं, अपनी फील्ड से जोड़िए, जस्ट लाइक कि आप अपने सिमुलेशन से जोड़िए, मॉडलिंग से जोड़िए, एनालिसिस। आप में कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जैसे कि भाई हमारा क्या कहते हैं आपका विद रिस्पेक्ट टू, जैसे आपको मान लीजिए ये डिस्क्रीट है, आपका टाइम टू टाइम आपका यहाँ पे क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट वहाँ पे, जैसे आपको सिमुलेशन करना है कि आपका कुछ ऐसा आपके वेरिएबल्स हैं जो कि हर चीज को एक अलग अलग रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन का काम है तो कंक्रीट जो है अकॉर्डिंग टू मटेरियल की व्हाट काइंड ऑफ सीमेंट यू यूज, व्हाट काइंड ऑफ कंक्रीट मिक्सचर यू यूज, उसके अकॉर्डिंग हर चीज का अलग अलग टाइम फ्रेज निर्धारित है कि भाई मान लीजिए ए बी सी टाइप के सीमेंट, जो ए टाइप का सीमेंट है 1 घंटे में सॉलिडिफाई हो जाता है, टाइप 2 का सीमेंट 15 मिनट में सॉलिडिफाई हो जाता है, टाइप 3 का सीमेंट 4 घंटे में सॉलिडिफाई होता है, राइट। तो वहां पे हम सिमुलेट कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा डिस्क्रीट है कि हर एक सेपरेट पॉइंट पे इसका अलग अलग एक फंक्शनैलिटी है, और उस पे हम अगर यूज करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा टाइम है, जो भी हमारा टाइम कॉस्ट आएगी, उस पे हमारा क्या इफेक्ट आएगा, उस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे कंटिन्यूस सिस्टम है, ठीक है, कंटिन्यूस है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम अगर कि एक फैक्ट्री है मैकेनिकल बंदों के लिए, जैसे कोई फैक्ट्री, कोई प्रोडक्शन शॉप चल रहा है, तो अब मान लीजिए फैक्ट्री की ये एक बन गया पेन, बन गया ये, और ये कैप अलग है। अब ये कोई मशीन है, सिर्फ इसको ऐसे बंद करने में, बंद करना उसका सिर्फ एक काम है, राइट। तो अब यही मार्कर बन रहा है, और उस मशीन में जब ये दोनों पार्ट्स असेंबल होने होंगे तो एक फिक्स रहेगा, ठीक है। तो उसका कंटिन्यूस तो है काम, काम तो कंटिन्यूस है, टाइम भी फिक्स्ड है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब फिक्स्ड है एक तरीके से, पर वो कंटिन्यूस हो रहा है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि कोई और टाइप का मार्कर आएगा, उसको कैप बंद करने में उसको 2 सेकंड से ज्यादा समय लग जाएगा, या फिर किसी और मार्कर को 3 सेकंड से, सबका फिक्स रहेगा कि भाई इतने में इतना हमारा काम। जैसे आप भी कोई भी फैक्ट्री में देखते होंगे, या फिर कोई भी वर्कशॉप में देखते होंगे, वर्कशॉप में तो हालांकि तो थोड़ा डिपेंड कर जाता है, पर आप मशीन के अकॉर्डिंग आप देखते होंगे, या कोई मशीन, तो एक मशीन का एक फिक्स्ड निर्धारित टाइम रहता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम रहता है, मोस्ट लाइकली टाइम, ये सब उसके कुछ फिक्स रहते हैं कि हाँ इतने में ये काम फिक्स्ड कर देगा, कंटिन्यूस रहेगा, वर्किंग में रहेगा, एक जगह खड़े होके वो अपना काम करवा के नहीं जाएगा, वो कंटिन्यूस रहेगा, मूवमेंट में रहेगा, राइट। तो ये चीज आप उसको अपने फील्ड से जोड़ के एक्सप्लेनेशन अपनी कॉपी में आप देख सकते हैं। सिमुलेशन मॉडलिंग एनालिसिस की यही खास बात है कि आप जो रियल लाइफ में देखते हैं, जो भी आप चीज करते हैं, इसका सिर्फ एक ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सब चीजें रहती हैं, जो कि आप पहले आप थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर उसको आप मैथमेटिकली आप इसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, और उसको आपको रिजल्ट मिलता है, राइट। ये सब चीजें मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो उसको अगर आपको समझ में ना है तो आप शुरुआत की वीडियो देखिएगा, तो आपको जो क्रस्ट है सिमुलेशन मॉडलिंग एनालिसिस का, आपको उस वीडियोस में समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि जब वो वीडियो देखें, अगर आपको कुछ समझ में ना आए और उनको कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए, या फिर आपको कुछ समझ में कम आए, या फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, तो आप कोलैब करके चीज़ें आप समझ सकें, और एग्ज़ाम में और फ्रूटफुल आंसर लिख सकें। ये आपका मोटिव होना चाहिए शेयर करते वक्त, राइट। ताकि आप जब एग्जाम के सेंटर पर खड़े हों तो कुछ समझ में ना आए, तो अगर आपका बंदा भी वो वीडियो देखा होगा तो वो आपको एक्सप्लेनेशन आराम से दे सकेगा, राइट। तो आप आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।